नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं और लोग पूछते भी हैं, और वो जो कमेंट्स या जो लोगों के विचार हैं वो बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ वीडियोस मेरी ऐसी हैं कि क्या करें कि भाग्य बदल जाएगा, क्या करेंगे कि धन की प्राप्ति होगी, क्या करेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो वो कहते हैं जी आप तो लोगों को भटका रहे हैं, क्या ऐसा करने से भी भाग्य बदल जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे यही चर्चा करूंगा कि वास्तव में ये जो उपाय आपको बताए जाते हैं इनके पीछे का भाव क्या है और ये उपाय वास्तव में हमारे लिए कितना काम करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हमारे मन में आने वाले किसी भी प्रकार के जो भ्रम हैं, हमारे मन में किसी भी प्रकार की जो क्वेरीज हैं, हमारे मन में आने वाले किसी भी प्रकार के जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर आज की इस वीडियो से मैं देने का प्रयास करूंगा। और ये वीडियो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहने वाली है, बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने वाली भी है। और आज की इस वीडियो के लिए विशेष रूप से मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इसको आप शेयर जितना मैक्सिमम हो सकते हैं आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस वीडियो की जो आज इंफॉर्मेशन और जानकारी है वह ऐसे व्यक्ति से भी तक भी पहुंच सके जो वास्तव में केवल कर्म को प्रधान मानता है। वो कहता है कि केवल कर्म करने से ही मैं अपना भाग्य बदल रहा हूं, मुझे ना तो किसी पूजा पाठ की आवश्यकता है, ना तो मुझे किसी दान पुण्य करने की आवश्यकता है, ना मुझे मंदिर गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता है, मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। तो ये वीडियो सभी के लिए है, लेकिन विशेष रूप से उनके मन की क्वेरी को भी दूर करने वाली है जो उनके अंदर एक प्रकार का जो भाव है कि केवल कर्म से ही भाग्य बदल जाता है। यह वीडियो वास्तव में हमारे एक तरीके का सत्संग भी है और यह विषय कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हुआ भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो उपाय हम बताते हैं उन उपायों को करने से पहले जो हमारे एक सबसे बड़ा ज्योतिष का सिद्धांत भी है, हमारा आध्यात्म भी कहता है, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें भी इस प्रकार की व्याख्या ये की गई है। यह तो बिल्कुल सत्य है कि वास्तव में कर्म करने से ही भाग्य बदलता है। जितने भी उपाय हम बताते हैं उन उपायों को करने से पहले का जो सूत्र है वह सूत्र यही है कि सबसे पहले हम कर्म करें। कर्म करने के बाद ही हम फल की प्राप्ति, वास्तव में इसकी अपेक्षा हम परमात्मा से कर सकते हैं। अगर कर्म ही नहीं करेंगे और बाकी हम उपाय कर रहे हैं तो वास्तव में उसके फल के लिए भी निसंदेह कई बार बहुत सारे जो विषय हैं ये ऐसे हमारे सामने आ सकते हैं कि वास्तव में हमें उसका परिणाम और सुखद परिणाम, हमारी आशाओं के अनुरूप परिणाम ये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बिना कर्म किए भाग्य नहीं बदलता। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य। यह बड़ा जो प्रश्न है यह बड़ा गूढ़ है और इस प्रश्न के मर्म को समझना बड़ा आवश्यक है। वास्तव में ये दोनों ही चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं, लेकिन आपस में स्वतंत्र भी हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे? एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं और स्वतंत्र भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा हमें प्यास लगी है तो उसके लिए हमें पानी का जो पात्र है, जल का जो पात्र है, वहां तक जाना पड़ेगा और उसके पश्चात चल करके ग्लास को हाथ में लेकर के और उस पात्र में से अपने जल को भर करके और फिर उसके बाद हमें अपनी पानी की जो क्षुधा है, हमारी जो प्यास है, वो हमें बुझानी होगी। कई बार मैं बहुत सारा एग्जाम्पल भी दे देता हूं। परीक्षा है, परीक्षा के लिए हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, परीक्षा के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम परीक्षा में अच्छी अंक की जो अपेक्षा है वो कर सकते हैं। अब हम साल भर मेहनत ही ना करें तो क्या हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से कई बार मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि हमें मिठाई खानी है और मिठाई खाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें वास्तव में हलवाई की दुकान तक जाना पड़ेगा। उसके लिए कर्म है, प्रधान है। अब हम हलवाई की दुकान तक भी चले गए, लेकिन जब वहां पर गए तो देखा कि भाई हमारे पास हम पर्स ही भूल गए हैं। तो पर्स का मतलब है हमारे पास साधन। साधन क्या है? हमारा शरीर भी है
और साधन क्या है? धन भी है। अब हम पर्स लेकर के गए लेकिन पर्स में पैसे ही नहीं है, तो यानी धन का आवश्यक होना भी बड़ा जरूरी है। बिना धन के भी हम मिठाई जो है वो खरीद नहीं पाएंगे। अब हम बाजार में चले गए, पर्स भी ले गए और उसमें धन भी है, लेकिन धन को खर्च करना ही नहीं चाहते हैं। तो विलिंगनेस टू स्पेंड यानी उस साधन का उपयोग करना, उस साधन का इस्तेमाल करना। भगवान ने हमें शरीर दिया लेकिन उस शरीर को हिलाना ही नहीं चाहते। भगवान ने हमें धन दिया लेकिन धन का हम खर्च करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए उस धन को खर्च करने की इच्छा शक्ति हमारे मन में होनी चाहिए। अब हमने उस धन को खर्च भी कर दिया और हमने मिठाई वहां से खरीद ली, यानी जो हमारा उद्देश्य था वह पूर्ण हो गया, लेकिन अभी उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। हमने कर्म किया, मिठाई खरीद ली, मिठाई लेकर के जैसे ही बाहर चले हमें ठोकर लगी और पता चला कि सारी की सारी मिठाई जो है नाले में गिर गई। इसको कहते हैं भाग्य। यानी हमने परिश्रम तो किया, पुरुषार्थ तो किया, मेहनत तो की, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति जो उसका हमें परिणाम मिलना था वह परिणाम नहीं मिला, मिठाई नहीं खा पाया। परीक्षा में हम वर्ष भर मेहनत करते हैं, पूरे साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा एग्जाम होता है उस दिन हम बीमार पड़ जाते हैं। रास्ते में ट्रैफिक बहुत हो जाता है, हम समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। घर में कोई ऐसी घटना हो जाती है कि हम परीक्षा देने नहीं जा पाते। यानी कर्म तो किया लेकिन उस कर्म का फल जब प्राप्त नहीं हुआ, आपने पूरा पुरुषार्थ किया, आपने पूरा मेहनत किया, आपने पूरा परिश्रम किया है, और जब उसके रिजल्ट की बारी आई तो हमें रिजल्ट नहीं मिला। एक बच्चा जब मां के गर्भ में होता है और जिस समय वह जन्म लेता है और पता चला कि बच्चा जो था उसकी आंखें नहीं है, गूंगा बहरा पैदा हो गया, उसको सुनाई नहीं देता हैगा, पोलियो हो गया है, अनेक बीमारियां हैं। आखिर उस बालक ने ऐसा क्या कर्म कर दिया? अभी तो वो बालक, उसने जन्म ही लिया है, उसका तो कोई कर्म भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। इसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी हमने हमारे किए गए पूर्व जन्मों के कर्म। हमारा जो हमारा शास्त्र है, हमारी जो हिंदू परंपरा है, उसमें हम अपने पूर्व जन्म पर भी विश्वास करते हैं। यानी पूर्व जन्म में किए गए संचित कर्म, उनका फल भी हमें इस जन्म के अंदर मिलता है। यानी कर्म तो इंपॉर्टेंट है, और कर्म केवल इसी जन्म के कर्म नहीं है, ये कर्म हमारे इससे पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, उससे पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, और इससे अनेक अनंत हमारे पूर्व वर्षों के कर्म फल का जो निचोड़ है हमें इस जन्म के अंदर भी ये मिल जाता है। इसलिए कर्म, मैंने जैसे कहा, स्वतंत्र इकाई है, कर्म स्वतंत्र प्रधान है, लेकिन वो भाग्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही भाग्य भी स्वतंत्र हर व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति राजा के घर में जन्म लेता है, कोई व्यक्ति भिखारी के जन्म में लेता है, कोई रिक्शा चलाने वाले के घर में जन्म लेता है, कोई सब्जी बेचने वाले के घर में जन्म लेता है, कोई राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेता है। तो अब उसका जो जन्म हुआ, जन्म उसके अपने हाथ में नहीं है, वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से ही उसको ऐसे माता पिता मिलते हैं, उसको ऐसा परिवार उसको मिलता है, ऐसे उसको भाई बहन मिलते हैं, ऐसा ही उसको समाज मिलता है। तो इसलिए कर्म के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बड़ा आवश्यक है। और जैसे मैंने कहा कि कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन उसका फल देना केवल परमात्मा के हाथ में ही है। ये जितने उपाय मैं आप लोगों को इन वीडियोस के माध्यम से बताता हूं, उसमें मेरी विनम्र आपसे आग्रह यही है, प्रार्थना यही है, उसको आप इस तरह से ना लें कि कर्म तो हम करें ही ना, एग्जाम है, परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन जो मैंने उपाय बताए वो आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको परीक्षा की तैयारी भी करनी होगी, आपको कर्म करना होगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये उपाय हमने करने हैं। इससे हमारे जीवन की दिशा और दशा ये दोनों बदलने वाली है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ होते हुए भी स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग भी हैं। इसलिए इन दोनों को हम इकट्ठा मिला भी सकते हैं और इनको अलग अलग करके भी देख सकते हैं। इसलिए आने वाली इन वीडियोस के अंदर, जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं, वो कुछ कड़ियों में रहने वाली है, कुछ श्रृंखलाओं में रहने वाली हैं, कि जीवन में ऐसा क्या करें कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हो, ऐसा क्या करें कि आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि का वास रहे। ये आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। लेकिन फिर वही बात कि हमने कर्म का सिद्धांत, हमने पुरुषार्थ अपने जीवन के अंदर करना है, तभी इन उपायों का लाभ भी हमारे अपने जीवन के अंदर ही हमें दिखाई देने के लिए मिलेगा।
आज की इस वीडियो को मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा, इसको आप शेयर जरूर करें, इसका लिंक सबको आप भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की भ्रांति रहती है कि वास्तव में हमारे जीवन के अंदर हमारा जीवन चलने वाला कैसे है। इसलिए इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि जो आगे वाली नोटिफिकेशंस हैं वो अभी आपको ये मिलते रहें। नमस्कार, राम राम जी।